आनंद प्रमाण सदगुरु नानक जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सदगुरु पीतान जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों की साख राजा भरथरी और अमरफल गुरु नानक देव जी ने कहा है, कूड़ी कूड़े ने हो लगा विसरिया करतारू कि सुनाल कीचे दोस्ती से सब जग चालन हरू। एक बार राजा भरथरी ने अपने महलों में एक सती की तारीफ की जिसने अपने पति के साथ जलकर जान दे दी थी, क्योंकि इन दोनों भारत के कुछ भागों में सती प्रथा जारी थी। उसकी पत्नी बोली कि उस स्त्री ने अपने आप को चिता तक जाने की फुर्सत ही क्यों दी, क्यों नहीं पहले मर गई। राजा भरथरी ने सोचा कि इसने बड़े ऊंचे वचन कहे। दिल में विचार आए कि आजमाइश तो करें। एक दिन मैं शिकार को गया, अपने कपड़े खून से लथपथ करके भेज दिए और कहला भेजा कि राजा शेर के शिकार हो गया था, लेकिन शेर ने उसको मारा। जब उसकी स्त्री ने ये बात सुनी तो गस खाकर गिर पड़ी, एकदम प्राण त्याग दी। राजा भरथरी को बहुत अफसोस हुआ कि इतनी नेक पत्नी हाथ से गंवा दी, लेकिन जल्दी ही उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ समय बाद एक साधु राजा के पास आया और उसे एक फल दिया जिसमें ये खूबी थी कि बूढ़ा खाए तो सदा के लिए जवान हो जाए। भरथरी ने सोचा मैंने फल खाए तो क्या फायदा, रानी को दे दूं। उसने सोचा कि ये भी पहले जैसी होगी और फल देते ही समय ये बता दिया कि इसके खाने से वो बूढ़ा हमेशा के लिए जवान हो जाता। बदकिस्मती से उसकी दूसरी रानी पहली रानी से बिल्कुल उलट थी। रानी का दिल कोतवाल पर था, उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल उस रानी से ही प्रेम नहीं करता था, उसकी प्रीति एक वैश्या के साथ भी थी। उसने वह फल वैश्या को दे दिया। वैश्या को जब उस फल के गुणों के बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मेरी सारी उम्र बुरे कर्मों में ही बीती है, मैंने फल खाकर यही कुछ करना है, क्यों नहीं ये फल राजा को दे दूं। राजा बड़ा धर्मात्मा है, उसकी राज में प्रजा को बहुत अधिक सुख है। जब राजा के पास फल आया उसने पहचान लिया। वैश्या से कहा कि सच बता, ये फल कहाँ से लाई। कहने लगी कोतवाल से मिला था। राजा ने नौकर भेजकर कोतवाल को बुलाया और पूछा, सच बताओ तुम्हें ये फल कहाँ से मिला। कोतवाल पहले तो इधर उधर टालने लगा, लेकिन जब राजा ने धमकाया तब बोल पड़ा कि रानी से मिला है। फिर रानी को बुलाया। उस वक्त राजा भरथरी ने पहले अपने आप को कोसा कि धिक्कार है मुझको, जो मैंने एक पतिव्रता स्त्री को बेकार में आजमाइश की और फिर एक ऐसी औरत के जाल में फंसा। फिर धिक्कार है उस रानी को जो राजा को छोड़कर नौकरों के पीछे भागती। फिर धिक्कार है कोतवाल को जिसको रानी मिली लेकिन रानी को छोड़कर वैश्य के पीछे भागता है। यही सब सोचते हुए राजा भरथरी ने राजपाट त्याग दिया और अपनी शेष आयु प्रभु भक्ति में बिताई। महाराज सावन सिंह जी ने कहा है, सदगुरु की क्या महिमा करे, मैं नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते। संत कैसे जिंदगी बदल देते हैं। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से पूछा, क्या कुछ दुकानदार कुछ रसद आटा दाल हमें उधार दे देगा जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक गरीब जुल्हाई को भला कौन उधार देता जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोही कुछ बड़ियों की दुकानों पर गई पर सभी ने नकद पैसे मांगे। आखिर एक बढ़िया उधार देने को तैयार हो गया। उसने ये शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए।
ये नीचता भरी शब्द उसे बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी रसद उसे चाहिए थी बनिए ने दे दी। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया। जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहब को बता दी। रात होने पर कबीर साहब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेगा। जब वह तैयार हो गई तो बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी है, तुम कम्बल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुंच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद न लोई के कपड़े भीगे हैं न पांव, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पांव पर कीचड़ का एक छींटा भी नहीं? लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, मेरे पति मुझे कम्बल उड़ाकर अपने कंधे पर उठाकर यहाँ लाए। ये सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जो लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहब वापिस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी निष्ठा और कबीर साहब की महानता को देख कर उनसे पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहब दोनों से घुटने टेकर माफी मांगी। उठो मेरे भाई, कबीर साहब बोले, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका ना। कबीर साहब और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वो परमार्थ का मार्ग है। सुबह कबीर साहब को ढूंढता हुआ मैं उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगे। भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं। अंसारी आप हैरात, मैं केवल तेरी मौज में ही जीता हूं, मेरे होठ केवल तेरा गुणगान करने के लिए हिलते हैं। हे प्रभु, जो कोई भी तुझे वास्तव में जान लेता है, तेरे सिवाय सब कुछ त्याग देता है। या भीख, दिल्ली से थोड़ी दूर पिरान क्लियर गांव में भीख जी अच्छी कमाई वाले महात्मा हुए। उनका तालिब एक दिन दिल्ली के बाजारों में मुर्शिद के इस मस्त या भीख के नारे लगाता हुआ जा रहा था। पास में एक काजी निकला और बोला, रे काफिर, क्या बकता है? तो खुदा का है, रसूल के, ये भीख कौन है? फिर पूछा, तेरा नाम क्या है? जवाब दिया, भीख। फिर पूछा, तेरा रब कौन है? कहने लगा, भीख। तेरा रसूल कौन है? भीख। इतने में काजी के साथ बहुत से लोग भी इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उस तालिब के द्वारा बोले शब्दों को बहुत बुरा मनाया। उसकी भूल सुधारने के लिए उसे घसीटते हुए मस्जिद में ले गए। वहां उलमा ने उसे काफिर ठहराते उसको कत्ल करने का फतवा दे दिया। उस जमाने में नियम था कि कत्ल के फतवे के ऊपर जब तक बादशाह दस्तखत न करे, तब तक मुफ्ती, धार्मिक समस्याओं का समाधान करने वाला मौलवी कत्ल नहीं करवा सकते थे। फतवा देकर बादशाह के आगे पेश किया। अकबर बादशाह का राज था। अकबर ने देखा कि ये तो कोई मस्त, इसका कत्ल मुनासिब नहीं। पूछा, तेरा खुदा कौन? जवाब दिया, भीख। फिर पूछा, तेरा रसूल कौन है? भीख। उन दिनों बारिश नहीं हुई थी, बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। अकबर ने कहा, अपने भीख से बरसात तो करवा दो। तो बोला, पूछ लूंगा। फिर पूछा, कब? बोला, परसों। बादशाह ने हुक्म दिया, इसको छोड़ दो। उलमा कहने लगे, भाग जाएगा। अकबर ने कहा, परवाह नहीं, भाग जाने दो। तालिब ने जंगल में जाकर अपने मुर्शिद का ध्यान किया। मालिक की मौज, बरसात हो गई। अगले दिन खुद बादशाह की कचहरी में हाजिर हो गई। बादशाह ने कहा, बारिश हो गई,
वह बोला भीख निकलवा दी। बादशाह ने कुछ मांगो, वह बोला भीख के सिवाय मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। बादशाह ने उसका इतना मुझसे प्यार देखकर 21 गांव का पट्टा उसके मुर्शिद के नाम करवा दिया और अपने नौकरों के हाथ पट्टा साईं भीख के पास भेज दिया। ये देखकर सब हैरान हो गए कि उस तालिब ने पट्टा वापिस बादशाह को लौटा दिया और कहा, हुजूर, मेरी मुर्शिद की नजरों में इन गाँव की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये सब दुनियावी चीजें हैं। मैं बड़े अदब से इनको वापिस करता हूँ। अकबर बादशाह महात्माओं की प्रवृत्ति से अच्छी तरह परिचित था, फिर भी उसने अपने कुछ आदमियों को हाथ पर पट्टा भीख को भेज दिया। फिर जब तालिब अपने मुर्शिद के पास पहुंचा तो मुर्शिद ने पूछा, देखा तूने क्या मांगा? बारिश। उस वक्त तू अगर कहता कि मुझे वली बना दे, कुतुब बना दे, औलिया बना दे या कुछ और कहता तो मैं तुझे वही बना देता। जिस वक्त तूने मेरा ध्यान किया, मेरा ध्यान अपने मुर्शिद में था और मुर्शिद का ध्यान दरगाह में। तालिब ने कहा, हजरत, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी जरूरत है। आना